आप सभी संत जन, भगत जन, मातृशक्ति माता बहनें, संत महात्माओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। आज मैं फिर प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, आया अंतर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। एक कुम्हार था और वो चीलम बना रहा था। अचानक उसके ख्याल बदले और वो सुराही बनाने लगा। सुराही जब बन के तैयार होने लगी तो सुराही रोने लगी और कुम्हार से, अपने उस्ताद से पूछ रही थी। कुम्हार पूछा कि तू रो क्यों रही है सुराही से? सुराही ने कहा, सुराही बन के तैयार हो गई, कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप मेरे उस्ताद हैं, आप मेरे गुरु हैं और आप चीलम बना रहे थे। अचानक आपने सुराही बना दिया, ऐसा आपने क्यों किया? कुम्हार ने कहा कि मैं चीलम बना रहा था, लेकिन अचानक मेरा ख्याल बदला, अचानक मेरा ध्यान बदला और मैं सुराही बनाने लगा। अचानक मेरे ख्याल बदले और मैं सुराही बनाने लगा। अब तू बता, तू क्यों रो रही है? सुराही ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ। सुराही ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ, इसलिए कि आप मेरे गुरु हैं, उस्ताद हैं, आप चीलम बना रहे थे। अगर चीलम बना करके बाज़ार में बेच देते तो मैं आग के अंगारे पर खुद सुलगती और जो पीने वाले थे, जो मुझे पीते, मैं उनके कलेजे को भी जलाती और खुद भी तपन में रहती। उसके कलेजे को, उस पीने वाले, उस चीलम पीने वाले इंसान के कलेजे को भी तपन में रखती, जलाती और खुद भी तपन में रहती। और आपके एक अचानक ख्याल बनने से आपने मुझे सुराही बना दिया। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा कितना सौभाग्य कि उस्ताद के हाथ लगी हूँ, सतगुरु के हाथ लगी हूँ, गुरु के हाथ लगी हूँ और आपने सुराही बना दिया। अब बाज़ार में जाऊँगी तो जो इंसान मुझे ले जाएगा, मैं खुद भी ठंडक में रहूँगी और उसके कलेजे को भी ठंडक प्रदान करूँगी। इसलिए कि मेरा सौभाग्य गुरु का, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति का भाग्य गुरु के हाथों में होता है। सतगुरु भाग्य विधाता होता है। सतगुरु चाहे तो माथे की लकीर बदल सकता है, सतगुरु चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है। सतगुरु रखे जिसके सर पे अपना हाथ, वो चले इसके दर, वरना ये पाँव कहीं भी फिसल सकता है। तो वो सुराही रो रो के कह रही थी कि उस्ताद मैं धन्य हूँ, आज आपके जैसा उस्ताद मिला, आपके जैसा गुरु मिला, आपके जैसा सतगुरु मिला कि आपकी थोड़े से ख्याल बदलने से मेरा जीवन बदल गया। नहीं तो मैं चीलम की तरह खुद भी तपन में रहती, खुद भी आग में जलती रहती और जो इंसान मुझे पीने का, जिस इंसान के संपर्क में जाती, उसके कलेजे को भी जलाती, तपन पैदा करती, अगन पैदा करती। लेकिन आप धन्य हैं कि आपके थोड़े से ख्याल बदल जाने से, आपके थोड़े ख्याल बदल जाने से मुझे आपने सुराही बना दिया। अब मैं खुद भी ठंडक में रहूँगी और आने वाला जो भी व्यक्ति मेरे समीप आएगा उसके कलेजे को ठंडक प्रदान कर पाऊँगी। तो ये आपका बड़ा उपकार, आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, किया तूने करम ऐसा भुलाया जा नहीं सकता। तो ऐसी कृपा आपने की है, इसलिए मेरे आँखों से अश्रु निकल पाए हैं। यही कहना चाहता हूँ। यह जो प्रेरक प्रसंग है कि जिसके जीवन में सतगुरु आ जाता है और तिरछी नज़र भी सतगुरु की अपने शिष्य पर, गुरसी पर, उस आने वाले व्यक्ति पर पड़ जाता है, तो तुझे क्या सुनाऊँ मैं सतगुरु, तेरे सामने मेरा ये हाल है। तेरी एक नज़र की तो बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। ज़िंदगी बदल देता है ये सतगुरु, जीवन बदल देता है। कहते हैं कि सतगुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। ये हाँ कर दे या ना कर दे, दोनों में गुरसिक का कल्याण होता है। तो कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर आपको ये प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन करेंगे। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी।